एक फोन कॉल ने जिसकी जिंदगी बदल कर रख दी। वो दूसरी टीम में नेट बॉलर था और उससे अचानक से एक फोन कॉल आता है और उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो जैसे ही अपना पहला मैच खेलता है तहलका मचा देता है और उसके बाद टीम इंडिया तक का सफर तय करता है। जिसके पिता उसकी टीम इंडिया में सिलेक्शन होते ही रो पड़ते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। वो खुद टीम इंडिया से डेब्यू करने से पहले घबरा जाता है, परेशान रहता है। एक वक्त जो क्रिकेट छोड़ने वाला था क्योंकि उसको फ्रैक्चर हो गया था और उस फ्रैक्चर की वजह से वो 6 महीने तक क्रिकेट से दूर था। जिसे अभी जुमा कुछ ही दिन क्रिकेट में आए हुए हैं, लेकिन विवाद बहुत सारे उसके साथ जुड़ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा की। अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा हर्षित राणा की। तो पेश है हर्षित राणा की अनसुनी कहानी। हर्षित राणा के लिए टीम इंडिया के स्टार बनने तक का सफर आसान नहीं था। उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए चुने जाने से पहले 17 किलो वजन घटाया था। हर्षित ने इसका खुलासा हाल ही में एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा कि बचपन में उन्हें कई बार चोट का सामना भी करना पड़ा। वो बहुत ज्यादा मोटे थे, इस वजह से उन्होंने 17 किलो वजन घटाया और जब से उन्होंने अपना वजन कम किया है उसके बाद से वो इंजरी फ्री है। भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू मैच खेलने उतरे हर्षित राणा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 3 विकेट चटका दिए। वो बुमराह के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच शुरू होने से पहले हर्षित काफी नर्वस थे। उन्होंने दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा कि उन्हें टीम के सामने ही डेब्यू मैच खेलने की खबर मिली, जिससे वो काफी इमोशनल हो गए थे। उन्होंने बताया कि डेब्यू से पहले वो देर रात तक सो भी नहीं पाए थे। हर्षित राणा ने कहा, हाँ, मैं डेब्यू से पहले रात में काफी समय तक सो नहीं सका था, लेकिन सुबह में मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई घबराहट। हालांकि मैच से पहले वाले दिन मैं नर्वस था। जब मुझे टीम के सामने बोलना था, जहां मुझे बताया गया था कि मैं डेब्यू कर रहा हूँ, मैं इमोशनल हो गया था और मैं रो पड़ा था। जब बच्चा था, मैं अपने पापा के साथ ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्रिकेट को देखने के लिए सुबह उठता था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हर्षित राणा की जिंदगी एक फोन कॉल ने बदली है। दरअसल केकेआर में शामिल होने से पहले हर्षित आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस के नेट बॉलर थे। केकेआर के खिलाड़ी नीतीश राणा ने हर्षित के बारे में टीम मैनेजमेंट को बताया था। रसिक सलाम के चोटिल होने के बाद हर्षित का चयन केकेआर टीम में हुआ था। हर्षित राणा ने केकेआर के यूट्यूब चैनल पर कहा था, नीतीश भैया द्वारा अभिषेक नायर सर के पास भेजे जाने के बाद मैं पहली बार केकेआर में आया था। ट्रायल के पहले दिन ही नायर सर ने मुझसे कहा था कि मैं कोलकाता के लिए खेल सकता हूं। मैं गुजरात टाइटंस के साथ नेट गेंदबाज हुआ करता था। एक दिन मेरे पास नायर सर का फोन आया। जब उन्होंने मुझे रात में कॉन्ट्रैक्ट भेजा तो उस एहसास का मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैंने अंडर 19 और अंडर 25 स्तर के अलावा बहुत अधिक घरेलू क्रिकेट नहीं खेला है। आपको बता दें, हर्षित राणा का आईपीएल डेब्यू 2022 में फिर केकेआर नहीं करवाया था। उनका स्वागत इस रंगारंग लीग में चौके के साथ हुआ था। हालांकि इसके 2 बॉल बाद ही उन्होंने विकेट भी चटका दिया था। ये उस सीजन उनका पहला और आखिरी विकेट था। इसके बाद 2023 में उन्होंने 6 मैचों में 5 विकेट चटकाए, लेकिन असली छाप 2024 आईपीएल में छोड़ी, जब एसआरएच के खिलाफ केकेआर को एक हारा हुआ मैच जिता दिया और पूरी दुनिया में उनका नाम छा गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी हर्षित राणा की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। दरअसल आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां एक अनकैप्ड खिलाड़ी भी रातों रात स्टार बन जाता है। ऐसा ही कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज हर्षित राणा के साथ हुआ। एक तरफ जहां लगभग 25 करोड़ के आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क की ईडन गार्डन्स पर जमकर कुटाई हो रही थी, वहीं हर्षित ने आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड करके सनराइजर्स हैदराबाद के मुंह से जीत छीन ली थी। हर्षित ने आखिरी ओवर में अपनी नब्ज को कंट्रोल में रखा था और हेनरी क्लासन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज के आगे शानदार गेंदबाजी की। हर्षित की तारीफ में सोशल मीडिया में कई पोस्ट वायरल हुए थे। इसी कड़ी में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी उनकी तारीफों में कसीदे पढ़े थे। तेंदुलकर ने केकेआर वर्सेस एसआरएच मैच के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हेनरी क्लासन ने सुनिश्चित किया कि हैदराबाद लक्ष्य करीब पहुंचे, लेकिन अंतिम ओवर में हर्षित राणा की कुछ साहसी गेंदबाजी ने मैच खत्म कर दिया। जहां उन्होंने यॉर्कर के बजाय मैच के उस स्तर पर अच्छी तरह से सेट क्लासन को धीमी गेंद डालने का विकल्प चुना और संभवतः उसे आश्चर्यचकित कर दिया। बहुत अच्छे हर्षित। बस हर्षित ने फिर यहाँ से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और उसके बाद टीम इंडिया तक का सफर तय किया, जहां आज वो टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज हैं। हर्षित का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। 21 जुलाई 2023 को हर्षित राणा पुरुषों की इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 के सेमीफाइनल के दौरान बांग्लादेश ए के खिलाफ भारत ए के लिए खेल रहे थे। तब उनका बांग्लादेशी क्रिकेटर सौम्य सरकार के साथ झगड़ा हो गया।
दरअसल सरकार के विकेट लेने के बाद राणा जश्न मना रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मैदान पर उन्हें क्रॉस कर दिया तो सौम्य सरकार को लगा कि राणा ने उनके बारे में कुछ कहा है, इसीलिए उन्होंने राणा को कुछ अपशब्द भी कहे, जिसके बाद उनमें लड़ाई हो गई। बाद में अंपायरों ने हस्तक्षेप किया और दोनों को शांत करवाया। 23 मार्च 2024 को हर्षित राणा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में एसआरएच के खिलाफ खेल रहे थे। एसआरएच के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को आउट करने के बाद राणा ने अग्रवाल को फ्लाइंग किक दे दी, जिन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और स्टेडियम में वापस चले गए। इस कदम की कई क्रिकेट प्रशंसकों ने आलोचना की, जिन्होंने बाद में सोशल मीडिया पर टिप्पणी की कि राणा को वरिष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान करना सीखना चाहिए। बाद में आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 के तहत लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए राणा पर मैच फीस का 60% जुर्माना लगाया गया। हाल ही में राणा के बचपन का सपना साकार हुआ। हर्षित ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उनका सपना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलना था, जो अब पूरा हुआ है। हर्षित का कहना है कि जब वो छोटे थे तब कड़ाके की सर्दी में सुबह उठकर टीवी पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मुकाबलों को बड़े चाव से देखते थे। उनका सपना था कि वो भी टीम इंडिया की तरफ से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलें और अब जाकर वो सपना साकार हुआ है। हर्षित राणा ने फर्स्ट क्लास करियर में भी तबाही मचाई हुई है। हर्षित राणा ने 10 फर्स्ट क्लास मैचों में 43 विकेट चटकाए, एक पारी में 2 बार 5 विकेट लिए हैं, जबकि मैच में एक बार 10 विकेट हॉल भी अपने नाम किया है। इसके अलावा 42.63 की शानदार बल्लेबाजी औसत के साथ 469 रन भी बनाए। लिस्ट ए के 14 मैचों में हर्षित ने 22 विकेट लिए हैं, वहीं 25 घरेलू T20 मैचों में 28 विकेट चटकाए हैं। हर्षित राणा का जन्म 22 दिसंबर 2001 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। 2012 में जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब उन्होंने अपने स्कूल में क्रिकेट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। वो सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करते थे, दिन में स्कूल जाते थे और शाम को अपने पिता के साथ फिर से ट्रेनिंग करते थे। वो दिल्ली के लिए ही घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। हर्षित राणा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के गंगा इंटरनेशनल स्कूल में प्राप्त की। हालांकि उन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलना काफी पसंद था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दो 2012 में जब हर्षित 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब उन्होंने अपने स्कूल में क्रिकेट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। वो सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करते थे, दिन में स्कूल जाते थे, शाम को अपने पिता के साथ फिर से ट्रेनिंग करते थे। बाद में उन्होंने शाहदरा में रोहतक रोड जिमखाना और नई दिल्ली में रॉयल स्पोर्ट्स अकेडमी घेवरा में प्रशिक्षण लिया। हालांकि उनकी पीठ के निचले हिस्से में लगी चोट के कारण वो दिल्ली अंडर 14 और दिल्ली अंडर 16 टीमों के लिए खेलने से चूक गए। चोट से उबरने के बाद राणा दिल्ली अंडर 19 टीम के लिए खेले। 2020-21 सीजन में उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से उन्हें 6 महीने तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। सितंबर 2021 में उन्होंने गुरुग्राम में क्लब क्रिकेट मैच में 7 विकेट लेकर तहलका मचा दिया और साथ ही साथ दिल्ली के घेवरा में एक क्लब मैच में 8 विकेट लेकर अपने नाम का डंका बजा दिया। हर्षित के आईपीएल करियर की बात की जाए तो 2022 आईपीएल की नीलामी में वो अनसोल्ड रहे थे, जिसके बाद केकेआर ने चोटिल रसिक सलाम की जगह 20 लाख के बेस प्राइस पर उन्हें खरीद लिया था। 28 अप्रैल 2022 को वानखेड़े में दिल्ली के खिलाफ उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया। उस सीजन में उन्हें सिर्फ 2 ही मैच खेलने का मौका मिला। केकेआर ने आईपीएल 2023 के लिए उन्हें बरकरार रखा। आईपीएल 2023 सीजन में राणा ने 6 मैच खेले और 8 की इकोनॉमी से 5 विकेट ही लिए, लेकिन 2024 आईपीएल के लिए 20 लाख की कीमत पर उन्हें रिटेन कर लिया गया। 2024 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने के बाद उनकी किस्मत ही चमक गई। 2025 आईपीएल के लिए केकेआर ने हर्षित राणा को 4 करोड़ में रिटेन कर लिया, यानी कि देखते ही देखते हर्षित राणा की कीमत 20 लाख से 4 करोड़ पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेटर हर्षित राणा की कुल संपत्ति लगभग 5 करोड़ रुपए है। क्रिकेट उनकी आय का मुख्य स्रोत है। राणा इंडियन प्रीमियर लीग और घरेलू क्रिकेट में खेलकर अच्छी कमाई कर लेते हैं। उन्हें आईपीएल में केकेआर से सालाना 20 लाख रुपए मिलते थे, जो कि अब 4 करोड़ मिलेंगे। आईपीएल 2025 में खेलने के बाद उनकी संपत्ति में सीधा 4 करोड़ का इजाफा होगा, क्योंकि केकेआर ने उन्हें इस सीजन के लिए 4 करोड़ में ही रिटेन किया है। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।